हाय फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज पावर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 19 सितंबर को रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम में पूछा गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चनों का मैं मैथ्स, जीके और रीजनिंग के क्वेश्चनों का मैं एनालिसिस कराऊंगा। आइए आते हैं सीधा अपनी क्लास पर। जो आज का क्वेश्चन पूछा गया है उनका मैं आपको एनालिसिस कराया जा रहा हूँ। देखो, जीएस पे आते हैं। सबसे पहले जीएस में क्या पूछा गया है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, विश्व महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो जो ये विश्व महोत्सव है यो केरल राज्य से संबंधित है। विश्व जो महोत्सव है केरल राज्य से संबंधित है और ये केरल में एक मनाया जाने वाला त्यौहार है। अब ये भी पूछ सकते हैं आगामी परीक्षा में, अभी रेलवे ग्रुप डी की जैसे परीक्षा चल रही है, कि जो विश्व महोत्सव जो त्यौहार है यो कौन से माह में मनाया जाता है, यानी कौन से मंथ में मनाया जाता है। तो यह अप्रैल मंथ में मनाया जाता है। ठीक है, केरल के लोग इसको मनाते हैं, केरल राज्य में मनाया जाता है और ये अप्रैल माह में मनाया जाता है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, लाला लाजपत राय सन 1921 ईस्वी में कौन से संगठन में शामिल हो गए थे। यानी जो लाला लाजपत राय थे वे 1981 में एक संगठन में शामिल हुए थे। तो वो संगठन का हमें नाम बताना था। तो वो जो संगठन का नाम है वो है सर्वेंट्स ऑफ द पीपल्स सोसाइटी। यानी जो लाला लाजपत राय थे वो सर्वेंट्स ऑफ द पीपल्स सोसाइटी में क्या हो गए थे, शामिल हो गए थे। अब थोड़ा सा लाला लाजपत राय के बारे में मैं आपको बताता हूँ। क्या पता आने वाली परीक्षाओं में इससे दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। लाला लाजपत राय की एक बुक है, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है। उस बुक का नाम है अनहैप्पी इंडियन। उस बुक का जो नाम है अनहैप्पी इंडियन। यानी लाला लाजपत राय की यदि बुक पूछता है तो बुक का क्या नाम है, अनहैप्पी इंडियन। अच्छा, अब इनका जो डेथ हुआ था, थोड़ा इनका डेथ हो गया था, इन पर लाठीचार्ज हो गया था। तो जो इनका डेथ हुआ है वो कब हुआ है, 1928 ईस्वी में इनका क्या हो गया था, इनका मृत्यु हो चुकी थी। ये क्या कर रहे थे, क्यों हुआ था, ये साइमन कमीशन का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। जो साइमन कमीशन भारत आया था, ये साइमन कमीशन का क्या कर रहे थे, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। ठीक है, विरोध कर रहे थे। तो इन पर क्या हो गया था, लाठीचार्ज हो गया था और इनकी 1928 ईस्वी में क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जीएस में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो देखो, संविधान सभा का जो पहला बैठक था वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। जो संविधान सभा की प्रथम बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। तो इसका जो अध्यक्ष चुना गया था वो सबसे बड़े उम्र दराज जो संविधान सभा में व्यक्ति था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है, लेकिन ये क्या थे, ये अस्थायी सदस्य चुने गए थे। अस्थायी सदस्य के रूप में ये चुने गए थे, अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए थे। ठीक है, अब इसके ठीक दो दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को किसको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, इसके 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया, स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बना दिया था, इसका स्थायी अध्यक्ष बना दिया था संविधान सभा का। तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है, अध्यक्ष कौन था, तो कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जीएस के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वर्तमान की जो लोकसभा है में जो चुनाव हुआ है वह कौन से नंबर की लोकसभा थी। यानी लोकसभा जो अभी जो चुनाव हुआ है वो कौन से नंबर की लोकसभा थी। तो इसका जो सीधा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 17वीं लोकसभा। जो वर्तमान में अभी जो लोकसभा है वो कौन सी है, 17वीं लोकसभा। ठीक है, इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 17वीं लोकसभा हो जाएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो संतृप्त और असंतृप्त कार्बन से पूछा गया है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि संतृप्त और असंतृप्त कार्बन क्या होते हैं। देखो, संतृप्त कार्बन की बात बताता हूँ, जहाँ पर कार्बन क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, वो तो क्या होता है, जहाँ पर कार्बन से सिंगल बॉन्ड बनाते हैं वहाँ पर क्या होता है, संतृप्त कार्बन कहलाते हैं। अब मैं बात करता हूँ असंतृप्त कार्बन की।
कार्बन की। तो इसमें क्या है, जहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड और जहाँ पर कार्बन कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड, यानी डबल और ट्रिपल, ठीक है, जहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं वहाँ पर क्या होगा, असंतृप्त कार्बन होगा, ठीक है, असंतृप्त कार्बन होंगे। तो संतृप्त में क्या है, कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड बनाता है, और असंतृप्त कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन संतृप्त और असंतृप्त कार्बन से पूछा गया है। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है जो Na है, Na किसको प्रतीक, Na किसका प्रतीक है, जो Na है वो सोडियम का है। तो ठीक है, ये पूछा गया है कि Na किस ब्लॉक का तत्व है। तो जो Na सोडियम है वो किस ब्लॉक का है, वो S ब्लॉक का तत्व है। इसका सीधा आंसर है कि जो सोडियम है वो S ब्लॉक का तत्व है। अब मैं इसको थोड़ा सा और डीप में भी बता देता हूँ कि कैसे। जो सोडियम होता है, जो उसका परमाणु क्रमांक होता है, जो सोडियम होता है उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 11 होता है। अब 11 का मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूँ। अब मैं 11 का क्या करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक यदि विन्यास करता हूँ तो कितना बटेगा, 2 में चला जाएगा, 8 में चला जाएगा, 1 में चला जाएगा, यानी 2 8 1। यदि इसे मैं ब्लॉक में बांटता हूँ, यदि ब्लॉक में बांटता हूँ तो क्या चला जाएगा, 1s2 चला जाएगा, 2s2 चला जाएगा, 2p6 चला जाएगा, 2 और 2 4 8 6 10, और अब क्या आ गया 3s1। तो यानी वो कहाँ पर है, S ब्लॉक का तत्व है। तो Na सोडियम किस ब्लॉक का तत्व है, S ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से पूछा गया है, बायोलॉजी से रिलेटेड पूछा गया है। ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि रजोधर्म किससे संबंधित है या रजोधर्म क्या है। तो देखो जो रजोधर्म है, रजोधर्म है उसको मासिक धर्म भी कहते हैं, रजोधर्म को मासिक धर्म भी कहते हैं। और ये जो मासिक धर्म होता है ये महिलाओं में पाया जाता है, ये महिलाओं में होता है, ठीक है। ये क्या होता है, जो रजोधर्म है वो मासिक धर्म को कहा जाता है, और जो मासिक धर्म है वो महिलाओं में होता है। और ये एक सर्किल होता है, ये 18 से, ये क्या होता है, 35 दिनों के बीच होता है, ये 18 से 35 दिनों के बीच होता है, ठीक है। और ये जो मासिक धर्म होता है ये महिलाओं में 3 से 4 दिन तक का एक सर्किल होता है, 3 से 4 दिन तक का एक सर्किल होता है, ठीक है, सर्किल होता है। यानी महिलाओं में ये 18 से 35 दिनों के, यानी 18 दिन के बाद 35 दिन के अंदर अंदर कभी भी हो सकता है, और 3 से 4 दिनों तक होता है, ठीक है। इसके बाद जब ये महिलाओं में बंद हो जाता है, 3 से 4 दिन के बाद ये अपने आप ही ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो जब ये महिलाओं में बंद हो जाता है, ये सर्किल जो है, ये जो साइकिल होता है, जब ये साइकिल बंद हो जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, यानी बंद होने की इस स्थिति को क्या कहा जाता है, इस स्थिति को रजोवृत्ति कहा जाता है। देखो रजोधर्म से पूछा गया है, पर आने वाले क्वेश्चन, आने वाले एग्जाम में क्या पता रजोवृत्ति पूछ ले। तो यानी जब इसका सीधा सीधा आंसर ये लिखा जाएगा कि जो महिलाओं में एक मासिक धर्म होता है, जो 3-4 दिन का साइकिल होता है, जब वह बंद हो जाता है तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, रजोवृत्ति कहते हैं। यानी इस स्थिति को रजोवृत्ति कहा जाता है। यानी रजोधर्म अलग है और रजोवृत्ति अलग है। जब साइकिल बंद हो जाता है तब जो स्थिति कहलाएगी, या जब उस स्थिति को क्या कहते हैं, जब साइकिल बंद हो जाता है यानी मासिक धर्म बंद हो जाता है तो रजोवृत्ति कहते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इससे ज्योग्राफी से पूछा गया है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है कि माजुली द्वीप, माजुली जो द्वीप है वो किस राज्य में स्थित है। बहुत आसान क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। जो माजुली द्वीप है तो ये जो है ये असम राज्य में स्थित है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, असम राज्य में है। और ये अब मैं इससे कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूँ माजुली द्वीप के बारे में, कि ये जो माजुली द्वीप है ये कौन सी नदी पर है। तो देखो दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। ये जो माजुली द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ठीक है। माजुली जो द्वीप है किस राज्य में है, असम राज्य में है। और ये कौन सी नदी पे है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है फिर वो बायोलॉजी से पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि HIV एक विषाणु होता है, HIV से कौन सा रोग हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, HIV से कौन सा रोग हो जाता है, आपको पता ही होगा। HIV से एक बहुत ही खतरनाक रोग एड्स रोग हो जाता है, ठीक है। HIV का फुल फॉर्म क्या है ये आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आवर्त सारणी से पूछा गया है। देखो अब तक जितना भी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी का हुआ है उसमें आवर्त सारणी से जरूर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो प्लीज़ आप आवर्त सारणी के क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद करके जाए, पढ़ के जाए, क्योंकि आवर्त सारणी से हर शिफ्ट में हर सेट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखो इसमें आज 19 सितंबर 2022 को क्या पूछा गया है कि आवर्त सारणी के 17वें समूह को क्या कहते हैं। तो जो आवर्त सारणी के 17वें समूह हैं उनको क्या कहते हैं, उसमें जो तत्व आते हैं वो कौन से आते हैं, हैलोजन समूह वाले तत्व आते हैं। तो यानी उसको क्या कहा गया है, हैलोजन समूह कहा गया है। ठीक है, आवर्त सारणी के 17वें समूह को क्या कहा गया है, हैलोजन समूह कहा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको पता ही होगा, भारत का भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध से संबंधित पूछा गया है। भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पर स्थित है, भाखड़ा नागल बांध। तो ये जो बांध है ये कौन सी नदी पर है, ये सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, ये सतलज नदी पर स्थित है। जीएस के इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, इतने ही क्वेश्चनों का मुझको पता चला है। अब मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चन बताता हूँ कि आज की शिफ्ट में 19 सितंबर 2022 को रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए कराता हूँ मैं रीजनिंग के क्वेश्चन आपको। देखो रीजनिंग का जो पहला क्वेश्चन यानी वो सीरीज से पूछा गया है। सीरीज के क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो देखो 10, 14, 24, 38, 62। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, यदि मैं देख रहा हूँ कि पहला पद दूसरा पद 10, 14, 14 में 10 जोड़ दिया 24, यानी पहला और दूसरा पद जोड़ दिया तो तीसरा पद बन गया। तीसरे में दूसरा पद जोड़ दिया 14, वो दूसरे में तीसरा पद जोड़ दिया 14 और 24, तो कितना हो गया 38। अब तीसरे में चौथा जोड़ दिया 8 और 4 12, 3 2 5 4 1 6 62 हो गया। अब इसी तरीके से क्रम चल रहा है कि पहले में दूसरा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में चौथा, इस तरीके से जोड़ा जा रहा है। तो अब 38 में 62 जोड़ दिया तो यहाँ पर रिक्त स्थान में जो पूछा गया है वही आपका सीधा क्या हो जाएगा आंसर। तो 38 और 62 कितना हो गया 100। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो ये भी सीरीज से पूछा गया है। Z63C X31F V15I T7L R3O, यहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ पर पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले मैं फर्स्ट को लेता हूँ। Z है, X है, V है, T है, R है। Z का नंबर कितना होता है 26, X का नंबर कितना होता है 24, V का नंबर कितना होता है 22, टी का नंबर कितना है 20, आर का नंबर कितना होता है 18। यहाँ से मैं देख रहा हूँ 26, 24, 22, 20, 18, यानी -2 की कमी होती जा रही है। तो 18 से -2 कम कितना हो जाएगा 16। 16 का जो नंबर होता है, 16 का नंबर क्या होता है पी, तो यानी खाली स्थान में एक तो आ गया पी। अब इस पर चलिए 63, 31, 15, 7, 3। यदि मैं देखूँ 63, 31, यानी 63 में से एक घटाया तो कितना बचा 62, 62 को 2 से भाग दिया तो कितना आ गया 31, यानी बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया। अब अगले में देखो जो पहले में किया है वही मैं दूसरे में करके देख रहा हूँ। 31 माइनस 1 कितना आ गया 30/2 करा कितना आ गया 15, यानी जो भी संख्या है उसमें से एक कम करो और उसका आधा कर दो। तो यानी 7, 7 के बाद 3, अब यहाँ पर पूछ रहा है तो 3 में से क्या एक घटाओ कितना आ गया 2, 2 का आधा कर दो तो कितना आ गया 1। तो रिक्त स्थान में एक तो पी मुझे मिल गया, एक क्या मिल गया 1 मिल गया। अब यहाँ पर चलिए CFILO, सी का नंबर 3, एफ का नंबर 6, आई का नंबर 9, एल का नंबर 12, ओ का नंबर 15। यहाँ पर देख रहा हूँ 3 और 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, यानी क्या हो रहा है प्लस का 3 3 ऐड हो रहा है तो 15। 15 में प्लस का 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18। 18 का नंबर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या होता है आर, तो यानी कौन सा आंसर हो जाएगा P1R। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से दिया था, यानी गणित, भौतिक, रसायन। तो यानी इनका मुझे कॉम्बिनेशन बताना था कि इनका क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब ए जो दिया है एक गोला, एक गोले के अंदर 2 गोला, 3 चीज़ें ये गणित है, भौतिक है, रसायन है। बी जो ऑप्शन दिया है एक गोला, गोले के अंदर गोला, गोले के अंदर गोला। सी जो दिया है एक गोले के अंदर गोला और फिर एक अलग गोला। जो डी दिया है उसमें सारे अलग अलग दिए हैं। ठीक है, तो देखो इसका मुझे दिमाग लगाना है कि गणित और भौतिक रसायन, गणित अलग सब्जेक्ट हो गया, भौतिक विज्ञान अलग सब्जेक्ट हो गया, रसायन विज्ञान अलग हो गया, यानी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री अलग अलग हो गए। तो यानी ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा डी, यानी गणित अलग हो गया, भौतिक अलग हो गया, रसायन अलग हो गया। हाँ, यदि गणित की जगह मुझे ना दे के यहाँ पर दे देता विज्ञान, तो देखो यदि मुझे क्वेश्चन इस तरीके से दे देता विज्ञान, भौतिक और
रसायन। तो फिर देखो विज्ञान, ये जो भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, ये दोनों क्या है, विज्ञान के ही तो पार्ट है। तो फिर किस तरीके से बनता है, फिर इस तरीके से बनता है। ये तो हो गया विज्ञान, ये भौतिकी हो गया और ये रसायन हो गया। यानी ये विज्ञान हो गया, विज्ञान के ही दो पार्ट क्या हो गया, भौतिकी हो गया, रसायन हो गया। फिर ये इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो डायरेक्शन दिशा से पूछा गया है। देखो डायरेक्शन दिशा से क्या पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हर शिफ्ट में ये पूछा जा रहा है और डायरेक्शन से हर एग्जाम में पूछा भी जाता है। अरुण पूर्व की ओर, तो देखो मैं सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान बताता हूँ आपको। ये तो होती है पूर्व, ये होती है उत्तर, ये होती है पश्चिम और ये होती है दक्षिण। इसने कहा है अरुण पूर्व की ओर 100 मीटर चलता है। मैंने मान लिया यहाँ से वो 100 मीटर पूर्व की ओर चला यहाँ से। ठीक है, अब इसने कहा है वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। यहाँ से उसका जो दायां होगा वो नीचे होगा। यहाँ से चला वो 80 मीटर चला, दाईं ओर मुड़ गया। अब वह हर बार अपनी बाईं ओर मुड़ता है, वह हर बार अपनी बाईं ओर मुड़ता है और वो कितना, 3 बार मुड़ता है, 3 दूरी तय करता है, 50 मीटर, 150 मीटर और फिर 150 मीटर। ठीक है, 50 मीटर चलता है, 150 मीटर चलता है और फिर 150 मीटर चलता है। फिर इसने पूछा है तो अब है प्रारंभिक बिंदु, यानी यहाँ जो प्रारंभिक बिंदु है कितनी दूरी पे किस दिशा में है। तो देखो यहाँ से जो बाईं ओर है, इसका जो बाईं ओर है वो 50 मीटर चला, इसका बाईं ओर इधर होगा 50 मीटर चल गया। फिर इसके बाद इसका बाईं ओर ऊपर की साइड होगा, कितना चला, 150 चला। ठीक है, यहाँ से आ गया। अब इसने कहा है फिर वह बाईं ओर मुड़ा तो कितना चला, 150 चला। अब देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, यहाँ से 100 चला, 80 यहाँ से चला, 50 यहाँ चला। अभी जो यहाँ से यहाँ तक है ये कितना हो गया, 80, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 150। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ तक की 80 होगी, ये वाली दूरी सेम होगी। यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 70। अब यहाँ से फिर वो बाईं ओर मुड़ा, कितना चला, 150। तो देखो ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी क्या होगी, बिल्कुल समान होगी, कितनी, 50। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बिल्कुल कितनी होगी, समान। तो 50 और 100 कितनी टोटल दूरी होगी, 150। तो यानी यहाँ से वो 150 चला है। अब ये जो इसका प्रारंभिक बिंदु था उससे पूछ रहा है कि भाई कितनी दूरी पर है और कौन सी दिशा में। यदि मैं इस दूरी को यहाँ से यहाँ मिला दूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, कितनी दूरी है, 70। जब ये 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 70। और यहाँ से ऊपर की साइड कौन सी दिशा है, उत्तर। तो इसका आंसर कौन सा होगा, जो दिशा है वो प्रारंभिक बिंदु से दिशा, तो आंसर आ जाएगा उत्तर। और जो दूरी है वो दूरी कितना आ जाएगा, 70 मीटर। तो यानी वह प्रारंभिक बिंदु से 70 मीटर की दूरी पर है और उत्तर दिशा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो मैं अब क्या आपको मैथ के क्वेश्चनों का एनालिसिस कराता हूँ। देखो मैथ का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से भाई हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। देखो टाइम एंड वर्क से और आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो क्या पूछा है, ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। कोई भी एक काम है, ए उस काम को 30 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है उसी काम को। और यदि ए बी सी तीनों मिल गया, 3 व्यक्ति हैं, एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया। ठीक है, यदि वे तीनों मिला दिया जा रहा है तो उस काम को वे 10 ही दिन में कर देते हैं। तो इसने पूछा है सी उस काम को या पूरे काम को कितने दिन में करेगा अकेला। तो देखो 30 का और 20 का और 10 का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया, 60। 30 से 60 को भाग दिया 2, तो यानी ए की जो एफिशिएंसी है यानी कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है, 2 यूनिट है। 20 से 60 को भाग दिया, 20 दिया 60। बी की एक दिन की कार्य क्षमता 3 यूनिट है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों की मैंने 10 से 60 को भाग दिया, कितना आ गया, 6 यूनिट। यानी यदि ए और बी और सी तीनों मिल गए और काम करते हैं मिलकर तो 6 यूनिट काम कर देते हैं। अब ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की क्षमता कितनी है, 6 यूनिट। ए कितना कर रहा है, 2, बी कितना कर रहा है, 3, प्लस सी की मुझे निकालनी है तो 3 और 2 5 और 6 में से 5 गया 1। तो सी एक दिन में कितना काम करेगा, 1 यूनिट। टोटल जो वर्क है कितना है, 60 यूनिट। तो 60/1 बराबर 60 दिन। तो सी कितने दिन में करेगा उस काम को, 60 दिन। आंसर बहुत आसान क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन, और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से भी बता दिया। देखो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इस तरीके से दशमलव के चैप्टर से पूछा गया है। मैथ जो चैप्टर दशमलव है उसमें से पूछा गया है 0.87। तो देखो जिसके ऊपर बार है, ठीक है, जिसके ऊपर बार है, बार से अलावा जो संख्या है
वो क्या करते हैं, पूरी संख्या में से माइनस करते हैं। देखो पूरी संख्या क्या है, 87। अब जो बार वाली है संख्या उसको छोड़ के कितना बचा, 8। तो 87 माइनस 8 बटे, अब जिसके ऊपर बार है उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, 9। जो इधर संख्या बची है, एक संख्या बची है, यदि 2 होती तो 2 जीरो, जितनी भी संख्या बचती है उतनी हम जीरो लगा देते हैं। यदि एक संख्या और होती तो हम 2 जीरो लगाते। तो बस 87 माइनस 8 कितना होता है, 79 बटे 90 आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो ये बेलन से क्वेश्चन है। बेलन का वक्रपृष्ठ 2310 सेंटीमीटर तथा बेलन की त्रिज्या r, बेलन की त्रिज्या r कितनी दे दिया, 21 सेंटीमीटर। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच क्या होता है, वक्रपृष्ठ होता है, और वक्रपृष्ठ इसने दे रखा है, कितना दे रखा है, 2310 जमा 2 पाई का मान कितना हो गया, 22/7। आर का मान कितना दिया है इन्हें, 21 गुना 21 दिया है, तो आर का स्क्वायर यानी 21। अब इसे काट देंगे, 7 या 21, 2310 तो यही हो गया जो इसने दे रखा है। 22 दूनी 44 और 21 थे 63, 44 की और 63 की गुना कर लेंगे, 4 तिया 12, 4 6 24 और 1 25, 4 तिया 12, ये हो गया 3 5 2 7 5 2 7 2773। इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 7 3 10 2 2 4 5083 आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हल्का ही क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था। यहाँ पर 12 आएगा, ये कितना हो गया, 12 5 2 7 तो 2, तो 5000 कितना आ गया इसका आंसर, 5082। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन था। अलजेब्रा से पूछा गया था, यदि x प्लस 1/x का वैल्यू दे रखा है 8, तो पूछा गया था x³ प्लस 1/x³। इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ बहुत ही जल्दी। यदि x प्लस 1/x का वैल्यू दे रखा है तो x³ कितना हो जाएगा, जो भी वैल्यू दे रखी है उसकी क्यूब माइनस 3 गुना जो भी वैल्यू दे रखी है वो 3 में उसकी मल्टीप्लाई। तो देखो 8 8 64, 8 कितना हो गया, 512 और 8 तिया 24। 512 में से 24 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 488 आंसर। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं रखते हैं। प्लीज़ माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज पावर को सब्सक्राइब करें। जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी और फोर्स से रिलेटेड अपडेट अपने चैनल पर देता हूँ। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।